नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जसबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ। आज की चर्चा का विषय लोकसभा चुनाव में देश की जनता का क्या है मूड। पंजाब में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हलचल तेज है और पंजाब की 13 लोकसभा सीटें हैं जिस पर लगातार सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं। ऐसे में पंजाब का क्या है मूड, पंजाब की जनता किस पक्ष पे जाएगी। पंजाब में जिस तरह से लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जो है जीत का दावा कर रही हैं, एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की एक तरफ जो है जनता को लुभाने के लिए लुभावने वादे हैं, गारंटियां हैं और दूसरी तरफ जो है विकास के मुद्दे हैं। क्या किस पर जो है वो चुनाव होना है, क्योंकि लगातार जनता जो है वो ये जानना चाहती है क्या गारंटी या फिर विकास, किस मुद्दे पर जनता वोट डालेगी। और लगातार तैयारियां जो है वो जोरों शोरों पर की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों ने लगातार जो है कैंडिडेट की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है और कुछ पार्टियों ने अभी तक जो है लिस्ट जारी नहीं की है। लगातार इस बात को लेकर भी जो है घमासान है सभी पार्टियों के बीच ही कौन सा कैंडिडेट कहां से जो है वो चुनाव लड़ेगा। इस तमाम मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में हमारे साथ में विशेष पैनल हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे साथ है, कांग्रेस से हमारे साथ में राजीव शर्मा जी है और श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में अजय कुमार जी है और कुछ ही देर में हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में राजीव कात्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है और चर्चा की शुरुआत पासी जी मैं आपसे करूंगा। लोकसभा चुनाव, सभी पार्टियों की तैयारी और जिस तरह से लुभावने वादे, गारंटियां और इस तरह से विकास के मुद्दों को लेकर लगातार लोगों से ये अब अपील जो है करते हुए दिखाई दे रहे, रैलियां की जा रही हैं। लोगों को ये कहा जा रहा है कि हमारे जो कैंडिडेट है उन्हें जिताइए और जिस तरह से अभी गतिविधियां हैं, हलचल तेज हो चुकी है क्योंकि चुनाव के दहलीज पे है और जिस तरह से अब पार्टियों की हलचल है, तो आप इस तमाम मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या पंजाब के लोग, क्योंकि पंजाब का एक अलग मूड रहता है, पंजाब का इसलिए मैंने अलग मूड कहा क्योंकि केंद्र और पंजाब के बीच जो एक फासला है और अलग-अलग मुद्दों पर जो है वो कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। ये हमने पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर भी देखा कि किस तरह से पंजाब एक अलग मूड में रहता है। तो ऐसे में क्या तैयारियां हैं और किन मुद्दों पर जो है वो पंजाब की जनता वोट करेगी? नमस्कार जजबीर जी, आपको भी, शर्मा जी, कात्रा जी और अजय कुमार जी को भी और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, हम तो पूरी तरह से तैयार हैं। आम आदमी पार्टी पंजाब में पूरी तरह से तैयार है और हमारा क्लियर मकसद है कि इस बार 13-0 पंजाब में आम आदमी पार्टी के हक में होना है, करना है। क्योंकि हमने सिर्फ वायदे नहीं किए, हमने केंद्र की सरकार की तरह 2 करोड़ नौकरियां हर साल, 100 स्मार्ट सिटी, घर घर हर गांव मेट्रो, ऐसे कोई झूठे वायदे नहीं किए। 15 लाख का तो चलो ये खुद ही मान गए थे, जुमला था। हमने गरीबों को और गरीब करने का, अमीरों को और अमीर करने का कोई कार्यक्रम नहीं अपनाया, कोई पॉलिसी नहीं अपनाई, कॉर्पोरेट फ्रेंडली कोई गेमें नहीं बनाई। हमने तो लोगों को सहूलत देने का कार्य किया। जजबीर जी, हम जो मुद्दे लेके लोगों के बीच में जा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी वाहद एक पहली पार्टी है जिसने पहले दिन से डिलीवर करना शुरू किया है। हमने पहले 2 साल में अपनी 70% गारंटियां पूरी कर दी हैं, वरना तो पिछली सरकारों के समय आपको याद ही होगा, मेरे भाई बहुत ही आदरणीय राजीव शर्मा जी बैठे हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी 4.5 साल तो सिस्मा फार्म से ही चलती रही। उसके पहले अकाली दल बीजेपी की जो सरकार थी वो अपने अपने होटल्स गुड़गांव में कहीं अपने अपने मुफाद, अपनी अपनी जेबें देखते रहे। आम आदमी पार्टी की पहली सरकार है। अभी कुछ दिन पहले हमारे बिजली मंत्री जी ने, आपको याद होगा, डाटा डिक्लेयर रिलीज किया है। पंजाब के अंदर 77,23,309 डोमेस्टिक कंज्यूमर्स का बिजली बिल जीरो आया है और हमने वो डाटा जो है जी डिस्ट्रिक्ट वाइज भी रिलीज किया। आज तक कोई पार्टी नहीं कर पाई, कोई सरकार नहीं कर पाई। जैसे लुधियाना का 7,43,631, 5,21,301 पटियाला, 5,15,352 अमृतसर। मेरे पास पूरी डिटेल है पर मैं उसमें टाइम नहीं करूंगा क्योंकि मैं वो डाटा आपको तो आपको भेज सकता हूं, आप अपने ठीक है, बिल्कुल पासी जी आपकी बात आ गई क्योंकि मेरे पास समय की बाधा रेखा है, सबके पास जो है डिवाइड जो है मुझे समय देना है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। हमारे साथ में कांग्रेस से राजीव शर्मा जी हमारे साथ है। राजीव जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सीधे तौर पर यह कहते नजर आ रहे कि विकास के मुद्दों पर हम जो है चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो पंजाब की जनता है उसको जो है वो बताया जा रहा है कि किस तरह से जो है, क्योंकि आम आदमी पार्टी का ये दावा कि 70% जो उनकी गारंटियां थी वो पूरी हो चुकी हैं, उसी के बिहाफ पे हम जो है वोट मांग रहे हैं जनता से। और जो पुरानी सरकारें थी वो गारंटियां देती तो थी या वादे करती थी लेकिन वो पूरे नहीं करती थी। आम आदमी पार्टी ने ये काम कर दिखाया, क्या कहेंगे सर? देखिए, आम आदमी पार्टी जो सरकार में आई थी
ये बहुत उम्मीदों के साथ पंजाब की जनता ने इनको लेके आए थे, और क्योंकि काफ़ी देर से अकाली दल कांग्रेस ये चल रहे थे। भाजपा तो अकाली दल की पिछलग्गू पार्टी थी शुरू से ही, उसके साथ मिलकर हमेशा उसने चुनाव लड़ा है। तो ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और अकाली दल आती जाती रहती थी, तो लोगों ने सोचा एक बार कि ये आम आदमी पार्टी होराइजन पे, देश के होराइजन पे आई है और दिल्ली में सरकार भी चला रही है, कुछ झूठे सच्चे वादे पूरे भी हुए हैं। तो उन्होंने सोचा, और भी कुछ कारण थे, कुछ राजनीतिक कारण थे, कुछ धार्मिक कारण थे, कुछ यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं किसानी के। तो पंजाब थोड़ा सा देश के बाकी सूबों से अलग है। आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी को भारत में दिल्ली के अलावा कहीं भी कोई हुंगारा नहीं मिला, कहीं भी सपोर्ट नहीं मिली, सिर्फ पंजाब में मिली है। अगर कहीं मिली है थोड़ी बहुत, एक दो इलेक्शन में मिली है 5-10% वोटों की, लेकिन उसके बाद वो भी खत्म हो गई है। लेकिन पंजाब ने इनको बहुत भारी बहुमत दिया है और बहुत उम्मीदों के साथ दिया था। तो उसके बाद देखिए, ये संगरूर का चुनाव हारे हैं एकदम से, तो कुछ ना कुछ वजह तो रही होगी ना, तो लोगों का मोह इतनी जल्दी इनसे भंग हुआ है। उसके बाद जलंधर का चुनाव। ठीक है राजीव जी, आपका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, क्योंकि आपका लंबा एक्सपीरियंस रहा है पार्टी के अंदर। और सीधा सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि आप बेबाक होकर बोलते हैं, क्या इस समय जो चुनाव के जो प्रचार है वो गारंटी पे है या विकास के मुद्दे पर है? क्योंकि जनता ये जानना चाहती है कि भाई हम आपको वोट दें तो क्यों दें। इसके लिए आप ये मानते हैं कि क्या गारंटी या फिर विकास, किस मुद्दे पर अलग अलग पार्टियां लोगों से चुनाव को लेकर वोट मांगने जा रही है? नहीं, देखिए, अगर ये गारंटियां पूरी कर देते, जैसे बोले 70% हमने पूरी कर दी हैं, अगर कर दी हैं तो ये सही विकेट पे हैं, लेकिन 70% गारंटियां पूरी नहीं हुई हैं। बहुत सारे ये वादे किए गए थे, और आम आदमी पार्टी का तो ये एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी है कि वादों की झड़ी लगा दो और इतने बड़े बड़े वादे कर दो कि जनता भ्रमित हो जाए। तो बहुत सारे थे, 1000 रुपया जो महिलाओं को देना था, इन्होंने रिसोर्सेज ने जनरेट करने थे, करप्शन को हटाना था, और कर्जा कम करना था। और कर्जा तो बहुत पंजाब में चढ़ गया है, पंजाबी चिंतित है आज, और किसानी के मुद्दे हैं, फसलों के मुद्दे हैं, जिसकी वजह से तमाम मुद्दे हैं। ठीक है, वापस आपके पास लौटूंगा। तमाम मुद्दे हैं, लेकिन ऐसे में वादे गारंटियां सभी पार्टियां देती हैं, लेकिन जनता क्या क्या मूड है, जनता किसके पक्ष में जाएगी, ये तो आने वाले समय के गर्भ में है। हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में राजीव कात्रा जी हमारे साथ है। कात्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि सेंटर की बात करें, केंद्र की बात करें, तो उसके अलग एक इशू होते हैं, लेकिन पंजाब हमेशा ही जब भी लोकसभा चुनाव आते हैं उसके एक अलग मूड रहते हैं। क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में पंजाब का क्या मूड रहने वाला है? किस तरह से पंजाब की जनता किसके पक्ष में जाएगी? राजवीर जी, पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे को समय दिया। बात ऐसी है, पंजाब के लोग समझदार लोग हैं। पंजाब के लोगों ने ठान लिया है भी, किसी भी कोई बोलता है मेरे एक एमएलए एमपी आएगा, 2 एमपी आएंगे, तीसरे एमपी आएंगे, क्योंकि लोगों को इस बार पता चल चुका है जिसकी सरकार बनने वाली है, लोग उन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट जिताकर यहाँ से भेजेंगे, जिसकी सरकार सेंटर में बनेगी। क्योंकि ये सेंटर का इलेक्शन है, जहां से प्रधानमंत्री का चुनाव होना है। लोग गलती नहीं करेंगे, क्योंकि पंजाब के बहुत से मुद्दे हैं जो सेंटर से लिंक्ड है, सेंटर से। क्योंकि कोई अगर जीत भी जाता है दूसरी पार्टी का आदमी, वो वहां जाके बोलता मेरी तो सरकार नहीं है, मैं क्या करूं, मैं उस मंत्री से टाइम ले रहा हूं, मैं उस मंत्री से टाइम ले रहा हूं। पंजाब के लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, समझदार लोग हैं। इस बार मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव है, उसी को मौका देंगे जिनकी सेंटर में सरकार बनने जा रही है। दूसरी बात है पंजाब के, आपने एक बहुत अच्छी आपने बात कही कि सेंटर में जिसकी सरकार है उसी के जो है वो जो एमपी होने चाहिए। लेकिन ये बात जो हमारे पंजाब के चीफ मिनिस्टर है भगवंत सिंह मान, वो भी कहते हैं कि हमारे 13 जो है वो आप एमपी बनाइए, ताकि वो पार्लियामेंट में जाके पंजाब के मुद्दों पर फाइट करें। पंजाब आप जजवीर जी आवाज आ रही है मेरी? जजवीर जी आवाज आ रही है? जहां 7 राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट, राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट यहां से गए 7, उन्होंने कितने पंजाब के मुद्दे उठाए हैं सबको पता है।
7 मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा में चुनकर, यहाँ जो एमएलए ने चुने हैं, चुनकर गए, उन्होंने कितने पंजाब के मुद्दे उठाए हैं लोगों को पता है। क्योंकि जो 2-4 मेंबर पार्लियामेंट जिसके होंगे भी, 1 या 2 होगा, पहली बात तो लोग जिताएंगे नहीं। फिर यही है जो पंजाब के जो समस्या है, पंजाब के जो मुद्दे हैं वो हल नहीं होते। इसीलिए लोगों ने ठान लिया है, पहली बात तो पंजाब की सरकार की, आम आदमी पार्टी सरकार की इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लोगों ने कोई भी किसी का काम नहीं हुआ, बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। लोग वैसे ही पंजाब सरकार से बहुत दुखी हैं, इसलिए वो जो ना कांग्रेस को, क्योंकि पिछला 5 जो साल है कांग्रेस का राज भी उन्होंने देखा है, ये झूठ दोनों रल मिल के जो खेल खेल रहे हैं पंजाब में, लोग आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को इस बार मुंह नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनको पता है अगर एक ज्यादा अगर गलती लोगों ने कर भी ली, पहली बात लोग करेंगे नहीं, वो फिर बोलेगा मैं उससे समय ले रहा हूँ, उससे समय ले रहा हूँ, वो फिर कोई मसले पंजाब के हल नहीं होते। इसीलिए जो पंजाब के मसले हल करने के लिए पंजाब के लोग जो है वो किसके पक्ष में जाएंगे, किसको, किसकी पार्टी के जो कैंडिडेट है उन्हें एमपी पर जो है बिठाएंगे, क्योंकि लोकसभा वो चुनाव है जब जाके हर एक स्टेट अपने अपने मुद्दे वहां पर जो है वो उठाए जाते हैं। लेकिन ऐसे में तमाम जो है इसको लेकर भी कहीं ना कहीं हलचल भी तेज है, राजनीतिक पार्टियां दावा भी कर रही है। हमारे साथ श्रोमणी अकाली दल से अजय कुमार जी हमारे साथ हैं। अजय जी कैसे देखते हैं? ठीक है सर, ठीक है राजीव जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूँ। अजय जी क्या कहेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव की दहलीज पे है और लगातार राजनीतिक पार्टियां, मैं आपकी पार्टी भी बात करूंगा, लगातार हलचल तेज है और जोड़ तोड़ की जहां पर राजनीति हमने देखी, वहीं दूसरी तरफ जो है विकास और गारंटी भी लगातार जो है वो लुभाने के लिए, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए जो है दी जा रही है सभी पार्टियों के द्वारा। क्या कहेंगे? हाँ जी जजबीर जी, सबसे पहले तो मेरे भाई पासी जी ने कहा है कि पंजाब सरकार ने अपने किए हुए वादों में से 70% वादे जो निभा दिए हैं, तो 30% के बाकी बचते हैं। तो मैं इनको बता देता हूं कि अगर 70% आपने वादे निभा ही दिए हैं, तो सर्वे में आपको 1 सीट दिखा रहे हैं, तो अगर 70% वादे पूरे किए होते तो आपकी सीटें ज्यादा होती। नंबर 1। नंबर 2, ये जो पंजाब में डेवलपमेंट की बार बात करते हैं, तो डेवलपमेंट इनकी जहां जहां है सारे पंजाब को ही पता है। अभी तक इन्होंने महिलाओं का 1000 रुपये वाला मुद्दा हल नहीं किया। अभी तक ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसके ऊपर कोई इन्होंने नोटिफिकेशन करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया है। कच्चे मुलाजम आज भी अबोर में देखिए धरना लगा के बैठे हुए हैं। अध्यापक हैं, उनके ऊपर इनका कोई आ नहीं रहा कि ये उनको पक्का कर रहे हैं, थोड़े बहुत कर देते हैं, फिर बाद में वही टंकियों पर चढ़े रहते हैं। तो भगवंत मान जी तो नारा दे रहे हैं 13-0 का, तो लेकिन सर्वे में इनको 1 सीट दिखाई दे रही है। तो पंजाब के लोगों का ये मूड पहचान ले टाइमली तो अच्छा रहेगा, क्योंकि पंजाब के लोगों के साथ इन्होंने जो इतने सारे वादे किए थे उनमें से कुछ भी निभाया नहीं है। किसानी आंदोलन इनको ले डूबेगा सर, क्योंकि इन्होंने पंजाब के किसानों के साथ खड़े नहीं हुए, इन्होंने पंजाब के किसानों के हक की बात करी नहीं, इन्होंने तो हरियाणा के आगे घुटने टेक दिए थे सर। तो पंजाब के लोगों का मूड ये अच्छी तरह पढ़ लें। अब इनको 13-0 की बजाय 0-13 हो जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि सर्वे में 1 सीट दे दी, चलो सर्वे तो चेंज होते भी रहेंगे, लेकिन इतने भी चेंज नहीं होंगे कि उनको 1 से 7 तक ले जाएंगे। तो ये इनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। और दूसरी बात, जो बार बार कहते हैं ना, होटल नोएडा का होटल आपकी सरकार है, आपको हमारी सरकार की तरफ से खुला न्योता था कि आप ठीक है, पर्सनली कटाक्ष नहीं करेंगे, लेकिन एक बात आपकी बिल्कुल मुझे भी माननी पड़ेगी, क्योंकि किसानी आंदोलन एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है लोकसभा चुनाव में, और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों से ज्यादातर लोग हैं और 60% हमारी जो पंजाब की जनता है, पंजाब के जो आवाम है, वो 60% जो है वो गांव में रहती है। तो ऐसे में ग्रामीण इलाकों का बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। तो हमारे साथ में विक्रम पासी जी हमारे साथ है। पासी जी, क्योंकि यहाँ पर एक चीज, जैसे किसान आंदोलन की मैंने बात करी, तो वो फैक्ट तो है, लोकसभा चुनाव है और जिस तरह से किसानी को लेकर भी जो बातें हैं, चलो वो उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ऐसे में ये बात आप मानते हैं, क्योंकि पंजाब और सेंटर के अलग अलग जो है मुद्दे हैं, जिस पर पंजाब का एक अलग मूड रहता है, तो आप क्या समझते हैं, क्योंकि पंजाब की जनता एक अलग मूड में है,
और जिस तरह से लगातार सभी राजनीतिक पार्टियां, क्योंकि मैं आज इस बात को लेकर जोर दे रहा हूं कि गारंटियां सभी पार्टियां दे रही हैं। कल जो है कांग्रेस का चोन मैनिफेस्टो जारी हुआ जिसमें उन्होंने 5 गारंटियां दे दी। पहले आम आदमी पार्टी गारंटी देती थी, उसके बाद सभी पार्टियों ने गारंटी देनी शुरू कर दी। पहले वादे होते थे, दावे होते थे, लेकिन अब गारंटियों का दौर शुरू हो गया। मैं सिंपल सा सवाल आपसे जानना चाहता हूं, क्या गारंटी या विकास, इन दोनों के मुद्दों पर किस पर चुनाव जो है वो चिन्ह लड़ा जाएगा? हाँ बस अब जजवीर जी मुझे अनइंटरप्टेड समय देना, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखो इन्होंने खुद ही बता दिया, गारंटियों की बात कर रहे हैं, गारंटी शब्द हमने यूज किया था, अब इनको भी वही यूज करना पड़ गया। दूसरी चीज मैं एक चीज बता दूं, किसानी अगर नाराज है तो वो केंद्र सरकार से नाराज है। केंद्र की बीजेपी और अकाली दल जो इन्होंने मिल मिला के किसानी का सत्यानाश किया, उससे वादा खिलाफी की, जो उनके साथ धोखा किया, उससे नाराज है। किसान इनको गांव में नहीं बढ़ने दे रहा बीजेपी वालों को। दूसरी चीज, अगर ये किसानी की बात करते हैं, अगर ये विकास की बात कर रहे हैं, हम दोनों मुद्दों पे बात कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बात कह देते हैं कि महिलाओं को 1000 रुपया नहीं दिया, लेकिन मैं इनको ये बता दूं कि 400 का सिलेंडर 1100 पे ले जाके अब 100 रुपया केंद्र ने माफ किया। और हमारी सरकार इस महंगाई के जमाने में अगर बिजली का बिल 0 कर रही है तो 3 से 5,000 रुपए प्रति महीना महिलाओं का, उनके घर का फायदा हो रहा है। अगर हमने आम आदमी क्लिनिक में 1 करोड़ लोगों को इलाज करवाया है 829 में, तो उसमें लोगों का जो है ना जी बजट बचा है इस महंगाई के जमाने में। तीसरी यहाँ पे सबसे बड़ी मुद्दा जो इलेक्शन में होने जा रहा है, जो पंजाब के साथ मतरेई माँ वाला सलूक किया, हमारा आरडीएफ, हमारा एनएचएम 8,000 करोड़ के अंदर रोक के बैठा हुआ है, और बीजेपी और अकाली दल कभी उसका विरोध नहीं कर पाए, डरते हुए, या जो भी कारण कर लो। तीसरी बात अगर आप कर रहे हो, अगर हम किसानी की बात करें तो वो हमारी पहली सरकार है, एक भी दाना जाया नहीं जाने दिया किसानों का, एक दिन से ज्यादा इंतजार नहीं करने दिया। हमने 7,082 स्कूलों की इनकी 4 दीवारियां नहीं हो रखी थी। नहरी पानी हमने 38% बढ़ाया है जजवीर जी, नहरी पानी का उपयोग। ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, आप ठीक है जजवीर जी, मुझे कतना जी जितना समय दीजिए, मुझे कतना जी जमा समय दीजिए। मेरे पास अभी 1 मिनट 40 सेकंड हुए हैं, कतना जी के पास 4 मिनट थे। अब जरा प्लीज कैलकुलेट कर लीजिए। नहरी पानी 400 किलोमीटर बंद पई नहरें हमने स्टार्ट की हैं। 1000 किलोमीटर की नहरों को जो कंक्रीट डाल के उसको चलाया है, पिछले 30 साल से बंद शुरू करवाए हैं। इसके अलावा अगर हमारी सरकार की बात करते हो, हमने 42,000 नौकरियां दी हैं। जो मुद्दे बनने वाले हैं वो बेरोजगारी, जो केंद्र की वजह से चरम सीमा पे है, 50% के करीब तक पहुंच रही है। महंगाई जो स्कूटी 2014 में 47,000 की थी, आज 94,000 की है, दुगनी। चेक करिएगा तेल, डीजल और पेट्रोल के। लोकतंत्र की हत्या चंडीगढ़ का जो आपने देखा है, वो भी एक अहम मुद्दा है। किसानों से वादा खिलाफी, करप्शन, जितने करप्ट लोग हैं, चाहे वो छगन भुजबल हो जिनकी फाइलें गुम कर दी जाती हैं, अजीत पवार हो, 70,000 चक्की पी सिंह, यह भी एक अहम मुद्दा रहने वाला है। आर्थिक असमानता, अमीर लगातार अमीर हो रहा है, गरीब लगातार गरीब हो रहा है केंद्र की नीतियों की वजह से। कॉर्पोरेट कोविड में भी दुगनी आमदन पैदा कर गया, और हमारी आपने हालत देखी थी आम लोगों की। ये भी एक मुद्दे हैं जो इन इलेक्शन में उठाए जाएंगे, बनने चाहिए। सामाजिक दूरियां, मणिपुर, नू, क्या कुछ नहीं देखा हमारे देश ने इस सरकार के अंदर। अकाली दल और अकाली दल बीजेपी एक हैं, शुरू से एक हैं। इन्होंने ड्रामा किया था किसानों को गुमराह करने के लिए, वो क्लियर हो चुका है। तो मैं इनको बता दूं कि इनका अपना सर्वे है, ये अकाली दल का अपने ऑफिस में बैठ के किया होगा सर्वे इन्होंने। चलिए ठीक है, मैं सर्वे पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि ठीक है, जब हम सर्वे की बात करते हैं, ठीक है बासी जी, जब हम सर्वे की बात करते हैं तो कई जगह पे ऐसे डिफरेंस पैदा हो जाते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। हमारे साथ में राजीव कात्रा जी हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी से, मैं उनके पास एक करूंगा। राजीव जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। कात्रा जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई सवाल आपके ऊपर खड़े किए हैं, केंद्र के ऊपर खड़े किए हैं, भारतीय जनता पार्टी पर पासी जी ने कई निशाने साधे, क्या कहेंगे? देखो, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये बात बोल रहे थे किसानों की, किसान हमारे अपने हैं, किसानों की किसान निधि किसान के खातों में जा रही, किसानों वाली कोई बात नहीं, किसान हमारे अपने हैं। ये बोलते थे गवर्नमेंट घुसने दे रहे। मैं अभी गांव से आया हूँ, मैं लोकसभा का इंचार्ज भी लुधियाने का, अभी गांव से आया हूँ। जितना गांव में रिस्पॉन्स हमको मिल रहा है, गांव में प्यार मिल रहा है, वो कभी इनको मिला ही नहीं है। आज लोग याद कर रहे हैं वो कहाँ है इनके सीएम जो कहते थे ये हमारी बहन है, कहाँ है केजरीवाल जी जो मास्टर हैं। हम गांव में तो हमको लोग यही बता रहे हैं भी जितनी इन्होंने गारंटियां दी थी, वो बोलते 1000 रुपए वाले कहाँ हैं, ये गांव में नहीं जा रहे इनके एमएलए। 1000 रुपए वाले कहाँ हैं, वो नौकरियां देने वाले कहाँ हैं, जो
कहते थे ये हमारे अपने हैं, इन पे हम लाठी नहीं चलाएंगे, उन पे लाठी चल रहे हैं, अपने सीएम अपनी कोठी के पास किसी को आड़े नहीं दे रहे। जहां तक बात बीजेपी की है, बीजेपी अभी भी गांव में है, गांव में इतना प्यार मिल रहा है। हम इतना देखो, विश्वकर्मा योजना के तहत लोगों को फायदा दे रहे हैं, उज्जवल योजना के तहत हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं, उज्जवल योजना के साथ उनको गैस चूल्हा भी दे रहे हैं। ये पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हैं। अच्छा, इनको ये नहीं पता है इतनी स्कीमें केंद्र की आई हुई है, लोग लाभ उठा रहे हैं। हमारे पास इतनी बड़ी लिस्ट है, हम लोग हमारे पास खुल कर आ रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करने के लिए। जहां तक आप सवाल ले लीजिए, कात्रा जी आप सवाल ले लीजिए कि आपने बताया कि बीजेपी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लोगों को बहुत सुविधा दी है। इसके साथ साथ ये सवाल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव और पंजाब का एक अलग मूड, लेकिन ऐसे में जो सीएए है, क्या उस पर पंजाब पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फायदा मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से 2 दिन से ये चर्चा चल रही है कि सीधे तौर पर जो है सीएए का फायदा मिलेगा, तो ऐसे में आपको लगता है कि पंजाब में इसका कोई आपको जो ज्यादा कुछ फायदा मिलेगा चुनाव में? देखो, बात फायदा मिलने की नहीं है, हमारा देश तरक्की कर रहा है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो माइनॉरिटी थी वहां बांग्लादेश में, पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, बहुत लोग हैं जहां माइनॉरिटीज में लोग वहां रह रहे थे, उनको आकर यहाँ शरण देकर उनको अगर सिटीजनशिप मिल रही है, उनको परमानेंट रहने का हक मिल रहा है, मैं समझता हूँ सबको खुश होना चाहिए। इसमें हमारी बहुत माइनॉरिटीज है जो जहां इनको फायदा मिल रहा आकर, मैं समझता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय नरेंद्र मोदी जी का। ये कानून लाकर बहुत अच्छा किया है, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों को जहां बहुत परेशान कानून बना के बहुत अच्छा किया है। सीधे तौर पर कई परिवारों को, जो प्रवासी परिवार है, उनको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन चुनाव पर इसका क्या असर रहेगा वो आने वाले समय के गर्भ में है। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है। राजीव जी ये नहीं कर रहे हम लोग तो, जो देखो जो माइनॉरिटीज थी, एक बस 10 सेकंड लूंगा, जो माइनॉरिटीज थी उनके सब रिश्तेदार यहाँ थे, कोई किसी का रिश्तेदार यहाँ था, किसी का कोई दोस्त यहाँ था, कोई किसी की शादी यहाँ हुई थी, जहाँ जो लोग आकर उनको देखो अत्याचार हो रहे थे वहां आकर। अगर राजीव जी आप समझते हैं कि इससे सीधे तौर पे पंजाब में कुछ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कुछ ग्राफ बढ़ेगा? क्योंकि जिस तरह से पहले राम मंदिर का निर्माण किया गया, उसके बाद पूरे देश ने जो है ऐसा एक भव्य अनुभव देखा, उसके बाद जिस तरह से अब सीएए को लेकर भी चर्चा है, तो ऐसे में एक तरफ जो है अलग अलग कैंडिडेट जो है, उम्मीदवार जो है वो पार्टियां उतार रही हैं, वही दूसरी तरफ गारंटियां दे रही है, तो आपको लगता है इसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा चुनाव पर? देखिए, अभी एक राष्ट्रीय चैनल ने एक सर्वे किया है, अगर उसको हम सही मानते हैं तो कांग्रेस को 38% वोट मिल रहा है आज की डेट में पार्लियामेंट इलेक्शन में, और अकाली दल को 30% मिल रहा है। तो अकाली दल तो अभी थोड़ी सी तरक्की पे नजर आ रहा है पिछले इलेक्शन के मुकाबले। और जो पंजाब के सर्वे की बात करें, आप पंजाब की बात करें, सिर्फ पंजाब की बात कर रहा हूँ, सिर्फ पंजाब। और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वोट जो शेयर है वो 12 से 15% तक है। तो ये उसका सर्वे है। तो मैं इसके बारे में ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का थोड़ी सी मेरे को उसमें ऑब्जेक्शन है, क्योंकि इनका वोट शेयर इतना नहीं होना चाहिए। ये 12 से 15% वोट नहीं ले सकते पंजाब में। उसकी वजह है कि पंजाब प्राइमरीली जो है वो किसानी से जुड़े मुद्दों पे वोट करता है। तो पंजाब के लोग ये जानते हैं कि अगर बीजेपी दोबारा आती है पंजाब में या केंद्र में तो क्या होगा, किसानों से उनकी जमीनें छीन ली जाएंगी, काले कानून दोबारा से आएंगे, एमएसपी का कानून नहीं बनेगा और एमएसपी पे किसानों को मूर्ख बनाया जाएगा। जो किसानी है उसको कॉर्पोरेट घरानों को दे दी जाएगी, किसानों को मजदूर, जो जमींदार है उनको मजदूर बना दिया जाएगा, जैसे 3 काले कानूनों का एक उद्देश्य था। तो ये सब, और 700 शहीदों किसानों की शहादत हुई है पिछले एजुटेशन में, वो किसान भूल थोड़ा ना जाएंगे। मोदी साहब ने माफी मांगी देश से कि मैं गलत कानून ले आया काले, ठीक है, वापस ले लिए, लेकिन उनके साथ जो उन्होंने वादे किए थे आज भी वो किसानों को मूर्ख बना रहे हैं। तो ठीक है, ठीक है, मैं समझ, ठीक है राजीव जी, मैं जो आपकी बात समझ पा रहा हूँ कि किसान नाराज है, वो नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा बन सकती है, लेकिन ऐसे में कई राज्य में जहां पे किसान है वहां पे चुनाव हुए, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की। तो अगर ऐसा था तो वहां पे जीत क्यों हासिल हुई? पंजाब हालांकि 13 सीटें हैं, पंजाब में कम सीटें हैं, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप ये बात समझते हैं कि अगर नाराजगी की बात है तो कई स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, तो वहां पर इसका असर क्यों नहीं पड़ा? उसकी वजह ये है, और पंजाब का असर चंडीगढ़ पे भी पड़ेगा।
उसकी वजह यह है कि पंजाब में करीब करीब हर फैमिली इसके साथ एग्रीकल्चर के साथ अटैच्ड है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। चाहे वो इंडस्ट्री लगाती है तो वो भी एग्रीकल्चर बेस्ड है। तो पंजाब के लोगों को बहुत, अगर आप कर्नाटका देखो या आप इवन यूपी भी देख लो, वेस्टर्न यूपी को छोड़ के, वहां जो किसानी है उसके साथ बहुत सारे लोग, मेजोरिटी नहीं जुड़ी है। तो ये वजह हो सकती है कि किसानी के मुद्दे वहां पे गौण हो जाते हैं पंजाब में। इसके अलावा ठीक है, आपकी बात आ गई। ठीक है, बिल्कुल। पंजाब के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर पंजाब की जनता जो है वो वोट करेगी लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि पंजाब वो पंजाब है। और बात अगर मैं अमृतसर की करूं, गुरु नगरी अमृतसर, वहां पर जिन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के वो दिग्गज नेता, चाहे वो अरुण जेटली की बात करूं, हरदीप सिंह पुरी की बात करें जो कि केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो उनको भी वहां से जो है हार का सामना करना पड़ा। पंजाब एक अलग जो है वो तरह से जो है वो कहीं सोचता है, या हम कह दें कि पंजाब के जो लोग हैं वो सेकुलर सोच के हैं, लेकिन ऐसे में अलग अलग डिफरेंस के साथ में पंजाब की जनता जो है वो वोट करती है। हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से अजय जी हमारे साथ है। अजय जी, क्या लगता है इस बार, क्योंकि पंजाब अलग अलग तरह के मुद्दों को लेकर जिस तरह से अलग अलग पार्टियां दावे वादे सब कुछ करती हैं, लेकिन ऐसे में पंजाब जो है वो अपनी प्रेजेंटी जो है वो दिखा देता है कि भाई जो आपने सोचा, क्योंकि आपने सर्वे की बात की, मैं सर्वे पे वापिस आऊंगा, क्योंकि अलग अलग पार्टियों के जो है वो न्यूज चैनलों पे जो सर्वे चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या इन सर्वों के आधार पर जो पंजाब की जनता आवाम जो है वो वोट करेगी? क्योंकि यहाँ पर जमीन में उतरना पड़ेगा और विकास के मुद्दों पर लोग जो है वो कहीं ना कहीं चुनाव लड़ते हैं या चुनाव जीतते हैं, या फिर जो आवाम है वो जो है वोट करती है। तो आपको नहीं लगता कि ये एक बड़े मुद्दे रहने वाले हैं? बिल्कुल जजबीर जी, जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हों, चाहे वो विधानसभा के हों, चाहे वो कॉरपोरेशंस के हों, हर जगह यही चीज मायने रखती है कि पंजाब की जो मौजूदा सरकार है उन्होंने कितना काम किया है। तो लोगों में इस बात की चर्चा खूब जोरों पर है कि पंजाब की जो मौजूदा आम आदमी पार्टी सरकार है उन्होंने कितना का काम किया है। लोग अभी भी इनसे त्राही त्राही कर रहे हैं। नशे का मुद्दा देख लीजिए, 3 गुना नशा बढ़ गया है। कोई उसके ऊपर कुछ है इनके पास जवाब नहीं है। ओल्ड पेंशन स्कीम का इनके पास कोई जवाब नहीं है। बुढ़ापा पेंशन 1500 से 2500 करनी थी, उसका कोई जवाब नहीं है। सिर्फ विधानसभा में 4 शब्द बोल देने से कि पंजाब में 13-0 हमारी सरकार बनने जा रही है, या हम बना लेंगे तो अपना 13 सीटें जीत जाएंगे, तो ये चीजें वर्बली है सर। प्रैक्टिकली तो इनको जमीन पे उतरना पड़ेगा। जो किसानों की ये बात कर रहे हैं कि हम पंजाब में किसानों के साथ खड़े थे, भाजपा और अकाली दल मिलके उनके खिलाफ थे, तो इनसे पूछिए अगर ये पंजाब के किसानों के साथ खड़े थे। श्रोमणी अकाली दल कैसे देखती है कि कैसा प्रदर्शन रहने वाला है श्रोमणी अकाली दल का? क्योंकि आपने सर्वे की बात की, एक सर्वे मेरे पास भी किसी का आया हुआ है, हालांकि मैं नाम नहीं लूंगा, उसमें अकाली दल को 1 सीट दिखाई गई। मैं तो पहले कह रहा हूं कि सर सर्वे जो है परिवर्तन है और चेंज होते रहेंगे समय समय पर, लेकिन इतने भी चेंज नहीं होंगे कि 1 सीट लेने वाली पार्टी जो आम आदमी पार्टी उसको 7 पे ले जाएंगे। श्रोमणी अकाली पंजाब की खेतरी पार्टी है, पंजाब के हितों के लिए काम कर चुकी है। हमारे जो पिछला टेन्योर भी रहा है उसमें भी पंजाब की जितनी डेवलपमेंट श्रोमणी अकाली दल के टाइम में हुई है उतनी किसी के डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो अभी भी पंजाब के लोग श्रोमणी अकाली दल के किए हुए कामों को भूले नहीं है। और जो अगर हमारे किए कामों को नहीं भूले तो जो मौजूदा सरकार है उनके किए हुए अत्याचारों को भी नहीं भूले हैं। आज भी लोग इस चीज को ऊपर बैठे हैं। जिनको पूछिए, जाएंगे जब ये पंजाब के गांव में तो इनको पता लग जाएगा कि कितनी वोट पड़ रही है। वहां तो होर्डिंग्स लगे हैं कि इनकी वहां नो एंट्री हो चुकी है सर। तो ये चीजें इनको फेस करनी पड़ेंगी सर। अभी भी इनको, मैं उस पर नहीं जाऊंगा सर। ठीक है अजय जी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा क्योंकि विरोध जो है वो कहीं ना कहीं हर पार्टी के जो लीडर हैं उनको झेलना पड़ जाता है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा। हमारे साथ में आम आदमी पार्टी से विक्रमजीत सिंह पासी जी हमारे पास है। पासी जी, एक लिस्ट अभी मेरे पास पहुंची है जिसमें 5 मंत्रियों का नाम है टिकट में, जिसमें कुलदीप सिंह धारीवाल समेत आपके वो नगीने हैं जो पंजाब कैबिनेट में जड़े हुए हैं, और उनको अब आपने टिकट देके जो है वो ग्राउंड पे उतार दिया। क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 8 सीटों का जो हमारी लिस्ट आ चुकी है, जिसमें कुलदीप धालीवाल जी, लालजीत भुल्लर जी, सुशील रिंकू जी, गुरप्रीत जीपी जी, करमजीत अनमोल, मैं वो लिस्ट देख ली मैंने जजबीर जी। और ये वो लोग हैं जिन्होंने करके दिखाया है कि प्रशासन को कैसे अच्छे तरीके से चलाया जाता है। और पंजाब की आवाज लोकसभा, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी सर, पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी एक चेहरा आया है, करमजीत अनमोल जी। हाँ बिल्कुल। वो देखिए, एक चीज बताइए, हमारे संविधान में एक प्रावधान है कि जो 8 से रिलेटेड लोग हों वो भी जो हमारी पार्लियामेंट में पहुंचने चाहिए। आपकी मुस्कुराहट ने सर बहुत कुछ बयान कर दिया सर। हाँ, दूसरी चीज, एक चीज और देखिए जजबीर जी, ये कहते हैं कि गांव में, तो मैं अपने भाई छोटे भाई अजय जी को बता दूं कि सुबह भी मैं 4 गांव करके आया हूं,
कल भी मैं गांव में था, ठीक है। अभी नोट कर लीजिए, 2 बजे हुल्का में हूं, 2:30 बजे खानपुर बंगर में हूं, 3 बजे कलौली में हूं, गांव के ही में जा रहा हूं मैं। तो ये अपने दफ्तर में बैठ के जो आप सर्वे करते हो ना जी, वो आपका सर्वे हो सकता है। अभी जजबीर जी ने कहा कि आपको 1 सीट आ रही है, तो इन्होंने कहा हाँ, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर आप प्रैक्टिकल की बात करो जजबीर जी, अकाली और बीजेपी को मैं बताना चाह रहा हूं, इनकी बीजेपी की 19 सीटें, फिर 13 सीटें, फिर 2 सीटें, ये पंजाब में पिछला 3 इलेक्शन का रिजल्ट है। संगरूर की बात तो इन पार्टियों को ना, मुझे हैरान हो जाता हूं जब ये संगरूर की बात एक करते चीज हैं। पासी जी, एक आपसे मैं एक सवाल का जवाब बिल्कुल बेबाक होकर जानना चाहूंगा, क्योंकि आपके पास कई लीडर थे, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी कि आपके कैबिनेट के जो नगीने हैं उन्हें ग्राउंड पर उतारना पड़ गया? देखिए, वो उसका रीजन ये है कि इन लोगों ने दिखाया कि इनके अंदर लीडरशिप कैपेसिटी भी है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी भी है, और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम करके दिखाया। तो अब हमें सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? जब से जीएसटी आई है, टैक्स कलेक्शन सारा केंद्र ले जाता है, और पार्लियामेंट में क्योंकि हमारे एमपी एक ही थे, हमारी आवाज नहीं थी, तो हम पार्लियामेंट में उन लोगों को भेजना चाहते हैं जो पंजाब के हितों के लिए लड़ सके, चाहे वो कोई भी सर। क्योंकि हमारी पार्टी, आपको पता है, पूरे देश में चुनाव नहीं लड़ रही, लिमिटेड सीटों पे लड़ रहे हैं। हमारी अभी नई पार्टी है, छोटी पार्टी है, तो हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर, हमारे स्ट्रॉन्गेस्ट लीडर पार्लियामेंट में जाके आवाज बुलंद करें, इसलिए इनको टिकट देगी, पहली बात। दूसरी, मैं एक चीज में आ रहा था जजबीर जी, संगरूर की इनको एक याद करवा दूं, बड़ा बात करते हैं ये संगरूर की। संगरूर में याद कीजिएगा, दलवीर गोल्डी कांग्रेस कैंडिडेट, 79,668 वोट। ठीक है पासी जी, मेरे पास समय की कमी है सर, मैं चाहूंगा जल्दी में अपनी पूरी बात कंप्लीट कीजिए। जी जी जी, इन तीनों पार्टियों की, जो तीनों पार्टियां सामने बैठी हैं, अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी, इन तीनों की जमानत जब्त हुई थी। इन तीनों को मिला के जितनी वोट पड़ी थी, 1,90,394, उससे कहीं ज्यादा वोट अकेली आम आदमी पार्टी को पड़ी थी। तो इनको संगरूर कहते हुए थोड़ा सोच तो लेना चाहिए कि आप क्या करें, आपकी जमानतें जब्त हुई। ठीक है जी। चलिए, दूसरी चीज, जब संगरूर की बात आती है तो उस समय, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ माना, वो आम आदमी पार्टी का गढ़ माना जाता है संगरूर, क्योंकि वहां से ही जो पहली सीट भगवंत मान जी ने जीती थी, तो उसके बाद कई जजबीर जी, इनमें से कोई नहीं जीता था, जमानतें जब्त हुई थी तीनों पार्टियों की। और उस दुखांत के बाद जो एक दुखांत हुआ था, हमने ही नेक टू नेक फाइट करी थी, और फिर जलंधर जीता था। पिछले 5 इलेक्शन निकाल लीजिए, अकाली बीजेपी लगातार डाउनफॉल पे, जैसे कहते हैं ना, इतनी जल्दी से तो पहाड़ी से पत्थर फेंको नीचे नहीं आता, जितनी जल्दी से अकाली बीजेपी। ठीक है पासी जी, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। राजीव शर्मा जी हमारे साथ है, कांग्रेस से है, हमारे साथ है। राजीव जी, क्या कहेंगे? पासी जी ने कई सीधे तौर पर निशाने साधे हैं, और साथ में ये कहा है कि स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जो है वो पार्टी उतारती है ताकि जीत हासिल करे, और पंजाब के मुद्दों पर जो है वो फाइट किया जाए लोकसभा में जाकर, जहां पर हमेशा वो कहते हैं कि केंद्र जो है इस तरह से हमारे साथ में जो है दुर्व्यवहार करती है, पंजाब के साथ इस तरह से होता है, तो हम पंजाब के लोगों की आवाज जो है वो वहां पे बुलंद करना चाहते हैं, जिसके चलते हमने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को जो है वो जमीन पर उतारा है। क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले कहा था, अपने जो जब डिबेट शुरू हुई थी, कि जो 2022 के इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का बहुत जन समर्थन था उनको, और लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ उनको वोट डाले थे, और तभी इतनी सीटें आई ना उनकी। उसके बाद संगरूर का इलेक्शन वो हारे। हमारे तरफ तो जनता देख नहीं रही थी ना उस वक्त तो आम आदमी पार्टी को देख रही थी, तो इनको नेगेटिव वोट डाला है, और जो भी वहां पे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट उनको लगा उसको जिता दिया उन्होंने। तो इनकी तो हार हुई है ना। हम लोग तो उस वक्त खराब सिचुएशन में थे, हम लोगों को जनता का उस वक्त गुस्से का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन पिछले 2 साल में, 1.5-2 साल में सिचुएशन को बहुत फर्क पड़ा है। कांग्रेस ने बहुत इंप्रूव किया है, बहुत ज्यादा इंप्रूव किया। आज कांग्रेस नंबर 1 पार्टी है पंजाब में, जो सर्वे आ रहे हैं उसके मुताबिक, और अकाली दल ने भी काफी इंप्रूव किया है। तो जो अकाली दल और कांग्रेस का वोट आम आदमी पार्टी को गया था, वो ऐसा लग रहा है कि वो वापस इन दोनों पार्टियों की तरफ आ रहा है। अब अकाली दल किसके आधार पर, क्योंकि ये सभी पार्टियों से मेरा जो सवाल है, लेकिन मैं आपसे इसका जवाब जानना चाहूंगा कि किस आधार पर सर्वे करके कैंडिडेट को जो है वो जमीन पे उतारा जा रहा है, टिकट दी जा रही है? क्या पॉपुलैरिटी देखी जा रही है, फैन फॉलोइंग देखी जा रही है, या पार्टी का ग्राफ देखा जा रहा है, या वहां पर जो कैंडिडेट वोटर है उसको देखा जा रहा है? किसके आधार पर जो है वो सभी पार्टियां जो है वो कैंडिडेट को जो है उतार रही है, लिस्ट जारी कर रही है? अगर आप दूरगामी ट्रेंड देखो तो जलंधर इलेक्शन थोड़ा सा ट्रेंड को इशारा करता है, कि उसके बाद चाहे उसमें आम आदमी पार्टी जीती, लेकिन बहुत जोर लगाना पड़ा उनको, मतलब घर घर जाके उनकी मतलब नाक में दम आ गया था वो इलेक्शन जीतने के लिए। और दूसरी, उसके बाद बहुत सारे सर्वे आ रहे हैं
बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैनल्स के भी सर्वे आ रहे हैं, उसमें जरूरी नहीं है कि वो सारे ठीक हों, कुछ गलती हो सकती है, लेकिन वो एक ट्रेंड को बता रही हैं। कांग्रेस का वोट बैंक काफी ऊपर चला गया है, अकाली दल का भी बढ़ा है, और इन दोनों पार्टीज का डाउन हुआ है, और बीजेपी का आगे डाउन होने की भी संभावना है। जैसे मैंने कारण बताए, आगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स का इशू आने वाला है। इलेक्टोरल बॉन्ड में किस भ्रष्ट इंडस्ट्रियलिस्ट ने किस भ्रष्ट राजनीतिज्ञ को पैसा दिया है, उसके बाद उस भ्रष्ट राजनीतिज्ञ ने किस चोर इंडस्ट्रियलिस्ट को उसको मतलब वापस उसको पैसा किया है, उसको फैसिलिटी दिया है, उसको मतलब अननेसेसरी अनड्यू एडवांटेज दिया है। ये सारी बातें दुनिया के सामने आने वाली हैं। पीएम केयर्स सभी बातें जनता के सामने आएंगी और जनता जनार्दन तय करेगी कि किसके पक्ष में वोट डालनी है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से राजीव कात्रा जी हमारे साथ है। कात्रा जी, क्या कहेंगे? कांग्रेस पार्टी का दावा है कि हमारा ग्राफ जो है वो बढ़ रहा है और दोनों पार्टियों का ग्राफ नीचे जा रहा है, क्या कहेंगे? जजवीर जी, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि पिछली बार 8 एमपी जिताकर भेजे उन्होंने कांग्रेस के। क्या किया वहां जाकर? यही कहते रहे हमारी सरकार नहीं है, हमको ये नहीं है, हम टाइम ले रहे हैं, घर से निकलते नहीं थे। आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा के एमपी भेजे 2 साल पहले, 1.5 साल पहले चुनकर उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब का भला उसी में है जिसकी सरकार बनने वाली है। मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं, उसी को लोग वोट डालेंगे। मेरे हिसाब से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब में खाता खुलने वाला नहीं है। ये जो मर्जी कर ले, जो कांग्रेस का हालात है, कांग्रेस तो कहते हैं हम मध्य प्रदेश में सरकार बना लेंगे, हम राजस्थान में सरकार बना लेंगे, हम छत्तीसगढ़ में सरकार बना लेंगे। इनको हकीकत पता नहीं है। जो हकीकत है गांव में जाकर देखें, हकीकत जो है हकीकत और है। लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो काम हुए हैं पंजाब में, जितने काम हुए हैं, आज पंजाब की इज्जत है। माने जो करतारपुर साहब का लांघा हो, बड़े बड़े स्टेशन बन रहे हो पंजाब में, उनको पता है पंजाब का फायदा उसमें होने वाला है जिसकी सरकार बनने वाली है। इसलिए जो पंजाब के लोगों ने ठान लिया है, पंजाब लोगों ने मन बना लिया है भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। आम आदमी पार्टी, कात्रा जी, आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सीएए का विरोध किया है। उनका कहना है कि गुंडागर्दी और देश के अंदर जो है घुसपैठ हो सकती है इसके जरिए। उन्होंने विरोध किया है। वो तो सुबह और बात करते हैं, शाम को और बात करते हैं, जो चले जाते हैं जहां आकर और बात करते हैं। जहां कांग्रेस को गाड़ी निकालते हैं, वहां दिल्ली में जाए कांग्रेस को, उनका क्या भरोसा है? वहां कांग्रेस को जफ्फे डालते हैं, भाई भाई हम। पंजाब में कहते हैं कांग्रेस हमारे दुश्मन है। उनकी बातों को सीरियसली लेना चाहिए हमको। जो देखो ऐसा है, पंजाब के लोगों ने देख लिया है, पंजाब के जिसकी सरकार बनेगी, क्योंकि जब सरकार बनेगी, सरकार में भागीदार भी वही बनेगा ना जो पंजाब से चुनाव जीतेगा। तो इसीलिए पंजाब की नुमाइंदगी भारत सरकार में होने वाली है। और जब पंजाब से अगर पंजाब में जितने लोग जीतेंगे और पंजाब की नुमाइंदगी, पंजाब के जो काम बहुत जरूरत है होने वाले हैं। ठीक है, आपकी बात आ गई। सभी पार्टियां जीत का दावा करती है, लेकिन जब समय आएगा तब पता चलेगा कि किसके पक्ष में पंजाब है और पंजाब की जनता है। क्योंकि ये पंजाब की जनता का क्या मूड है ये अभी तय करना मुझे लगता है मुश्किल होगा। हालांकि सर्वे आने शुरू हो चुके हैं और सर्वे में अलग अलग तरह के सर्वे हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। अजय कुमार जी श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। अजय जी, क्या कहेंगे? क्योंकि सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है। कुछ पार्टियां ये कह रही कि हम तो खाता जो है इनका खुलने नहीं देंगे। कुछ पार्टियों का ये कहना है हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है। कुछ पार्टियों का ये कहना है कि हम बहुत सोच समझ के हम कैंडिडेट को जो है उतार रहे हैं ताकि हम जीत हासिल करें और पंजाब के जो मुद्दे हैं उनको लोकसभा में उठाया जाए। क्या कहेंगे इस पे? बिल्कुल जजवीर जी, देखिए चुनावों में दावे तो होते ही हैं, हर पार्टी करती है, अपने अपने मैनिफेस्टो के साथ आती है, अपने नए नए विचारों के साथ आती है। अभी राजीव जी ने कहा है कि पंजाब में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, तो मैं थोड़ा सा डिटेल में कर दूं कि मैंने एक अपनी पिछली डिटेल में अपना अजय जी कौन सा जी ने कहा है ये बता दो। सर राजीव शर्मा जी की बात कर रहा हूं सर मैं। तो उन्होंने कहा, हाँ, तो उन्होंने कहा है कि ग्राफ बढ़ रहा है। तो मैंने अपनी एक डिबेट में कहा था कि अगर पंजाब में कांग्रेस आम आदमी पार्टी के साथ नहीं चुनाव लड़ेगी तो इनका अच्छा वोट बैंक बनेगा, क्योंकि इनकी पक्की वोट पड़ेगी। जो बात अब सच होनी शुरू हो गई है, सर्वे भी ये बताने शुरू कर दिए। दूसरी बात, मेरे भाई बड़े भाई आदरणीय पासी जी ने कहा है कि हम लोग 7-8 चेहरे उतार रहे हैं उसमें फील्ड में,
तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि आपके पास इसलिए आप उतार रहे हो क्योंकि आपके पास कोई चेहरे है ही नहीं है जो आपको एमपी की इलेक्शन में आपकी पार्टी को अच्छी वोट बैंक करवा सके। एक चीज, दूसरी चीज, कमल जो अनमोल जी इनको उतार रहे हैं, तो उनका योगदान तो मुझे पंजाब में तो कुछ दिखाई नहीं दिया। जो उन्होंने कहा कि उनका सभी का बहुत बड़ा योगदान है। कभी आप जलंधर की सीट के ऊपर रिंकू जी के ऊपर चले जाते हो, अब आपको श्री फतेहगढ़ साहब में नहीं मिल रहा कैंडिडेट तो आप जीपी की तरफ बढ़ गए हो। तो आपके पास खुद के चेहरे तो है नहीं है सर। तो पंजाब के लोगों को इस बात को भी समझ आ रही है ना सर। और तीसरी चीज एक और बताऊं, आपके श्री अरविंद केजरीवाल जी ये बार बार कहते थे क्रेडिट देने के लिए कि एक मौका केजरीवाल को, तो उसमें अब पंजाब की जब इलेक्शन आने वाली है उनको भी पंजाब के लोगों का मूड पता लग गया, जिसमें उन्होंने अब कहना शुरू कर दिया कि इस बार भगवंत मान संसद में समय की कमी है। और आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आज की चर्चा इस मुद्दे को लेकर थी कि लोकसभा चुनाव में पंजाब का क्या मूड है। पंजाब की लोकसभा 13 सीटें हैं जिस पर हर एक पार्टी जीत का दावा कर रही है। और आम आदमी पार्टी ने एक बड़ी लिस्ट जारी की है जिसमें पंजाब कैबिनेट के 5 नगीनों को उतारा गया, उसके साथ साथ और लोगों को भी जो है दी गई है टिकट। लेकिन ऐसे में सभी पार्टियां जो है वो लगातार जनता को लुभाने के लिए वादे कर रही है, गारंटियां दे रही हैं। इन गारंटियों का पंजाब के लोगों पर कितना असर है ये तो आने वाले समय के गर्म में है। लेकिन ऐसे में लोकसभा चुनाव को लेकर पंजाब में हलचल कहीं ना कहीं तेज दिखाई दे रही है। जब लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार किसके पक्ष में जनता है। लेकिन जीत का दावा सभी पार्टियां कर रही हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद है। कल नई चर्चा में मैं आपके साथ फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।